हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम रिव्यू करने वाले हैं ब्रीज़ की कैपेचिनो 700 हॉट एंड कोल्ड वैक्यूम फ्लास्क का। ये एक नया फ्लास्क है जो कि ब्रीज़ की तरफ से लॉन्च हुआ है और आज हम इसका आपको रिव्यू देने वाले हैं। ये एक इंसुलेटेड फ्लास्क है जिसमें आप अपना जो बेवरेज है वो आप उसमें रख सकते हो। वो लंबे टाइम के लिए या तो गर्म रहेगा अगर आप गर्म रखोगे, और अगर ठंडा रहेगा अगर आप ठंडा रखोगे। तो ये जो फ्लास्क है इसके कई सारे साइज़ आते हैं। इससे छोटा साइज़ भी आता है, इससे बड़ा साइज़ भी आता है। जो मेरे पास साइज़ है वो 700 ml का है और इसे आप ऑफ़लाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से बाय कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन बाय करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी इसे बाय कर सकते हैं। आपको थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे वहाँ पे ये अवेलेबल मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके भी इसे चेकआउट कर सकते हो। सो ये एक फ्लास्क है, आज इसकी हम अनबॉक्सिंग आपको बताने वाले हैं। ये एक BPA फ्री फ्लास्क है और इसकी शेप जो है वो सिलेंड्रिकल दी गई है। इससे पहले आपने कई सारे फ्लास्क देखे होंगे जिनकी शेप थोड़ी सी ब्रेथ में थोड़ी सी ज़्यादा दी गई होती है, पर ये वाली फ्लास्क जो है इसकी सिलेंड्रिकल शेप है और ये बेसिकली ज़्यादातर कोल्ड चीज़ों को रखने के लिए ज़्यादा प्रेफर करी जाती है। वैसे आप इसमें दोनों ही चीज़ें रख सकते हो। और इसकी ये जो पैक है इसके साइड में आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे आपको वॉश कैसे करना है और इसके बारे में ये फूड ग्रेड कैसा है और ये लीक प्रूफ है या नहीं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम पहले आपको दिखाते हैं कि ये फ्लास्क अंदर से कैसा आता है। तो इस टाइप की इसकी पैकेजिंग आती है और इसके अंदर आता है ये वाला फ्लास्क। ये इस तरीके का फ्लास्क है। इसकी जो आप शेप देखोगे ये थोड़ा सा डिज़ाइन में थोड़ा बहुत इसका जो है अलग होगा। वैसे इसमें ज़्यादातर ये कैपेचिनो के हिसाब से बनाया गया है, मतलब आप ज़्यादातर इसको जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो मेनली कॉफ़ी की वजह से दी गई है। आप इसमें ज़्यादातर अपना कॉफ़ी रख सकते हो। आप अपने घर के यूज़ के लिए, ऑफिस के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट आप ट्रैवल के लिए अगर इसे यूज़ कर रहे हो तो आप तब भी उसे यूज़ कर सकते हो। ये एक एयर टाइट है और लीक प्रूफ केटल है, फ्लास्क है। आप इसे फ्लास्क या केटल जो भी आपका मन करे वो आप कह सकते हैं। और इसके यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि ये एक लीक प्रूफ है और एयर टाइट है। तो इसके साइड में आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से इसकी रबड़ जो है वो लगाई गई है, ग्रिप, जिसकी वजह से इसका जो ये अंदर का जो भी बेवरेज है वो कंटेन जो भी हुआ है वो इसमें लीक प्रूफ हो जाएगा और बाहर नहीं आएगा। इसके अंदर की जो कोटिंग दी गई है वो आप देख सकते हो कि ये स्टील की दी गई है। इस तरीके से इसके अंदर आपको ये मिलेगा एक छोटा सा पाउच जो कि इसको एक तरीके से सीलिंग से बचाने के लिए दिया जाता है। मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, बट ये काफ़ी यूनिक फ्लास्क है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है बाकी फ्लास्क से और काफ़ी लाइट वेटेड है। और इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। इसकी जो बॉडी बनाई गई है वो स्टील की और यहाँ से ये प्लास्टिक का बनाया गया है। हैंडल जो इसका प्लास्टिक का है और जो इसकी कहीं से भी वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रिंटिंग के अलावा कहीं भी इसकी ब्रांडिंग नहीं दी गई है कि ये कौन से ब्रांड का है। आपको सिर्फ यहाँ पे ही मिलेगा। अगर मिलेगा ये कौन सी ब्रांड का है तो आपको सिर्फ ब्रांडिंग इसकी यहाँ पे ही मिलेगी और कहीं भी इसकी ब्रांडिंग नहीं मिलेगी। आइए इसका वेट करके हम बताते हैं कि देखते हैं इसका वेट कितना हो सकता है। ये एक मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक स्केल है जो कि मेनली किचन के लिए या फिर छोटे प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि 10 किलोग्राम के जो नीचे के प्रोडक्ट के लिए यूज़ करा जाता है। तो ये है, तो इसका जो वेट है वो 338 ग्राम है और वैसे काफ़ी लाइट वेटेड है, ये ज़्यादा भारी नहीं है। अगर आपको एक लाइट वेटेड फ्लास्क चाहिए क्योंकि अब विंटर सीज़न आ रहा है तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत फ्लास्क की, थर्मोस्टील की, इंसुलेटेड फ्लास्क और केटल की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। ये काफ़ी लाइट वेटेड फ्लास्क है, एयर टाइट भी है और अच्छी क्वालिटी का ये बना हुआ है। तो इसको यहाँ पे रखते हैं साइड में और आके इसके देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या हमें बताया गया है कंपनी की तरफ से। बाय द वे, ब्रीज़ एक मेड इन इंडिया ब्रांड है और मेड इन इंडिया ब्रांड होने की वजह से इसकी जो प्राइसिंग है वो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके हिसाब से काफ़ी कम रहती है। और एक मेड इन इंडिया ब्रांड है तो इसको आप जो है इजीली आप इसे जो है बाय कर सकते हो और ये एक अच्छी क्वालिटी का ब्रांड बनाया गया है।
सो इसके बारे में आपको बताते हैं। एक लीक रेसिस्टेंस है जिसमें आपका खाना जो है, जो भी आप अपना बेवरेज रखेंगे वो इसमें लीक नहीं होगा। इसके बाद इसको एक अच्छी फूड ग्रेड क्वालिटी का जो है वो उसे बनाया गया है, इसकी क्वालिटी का ध्यान रखा गया है। एक लीक प्रूफ भी है ये, और ये ज़्यादातर इसमें बताया गया कि कोल्ड लिक्विड के लिए ज़्यादा प्रेफर किया गया है, जैसे कि आपकी कॉफ़ी है या आइस टी है या फिर आपकी कोल्ड कॉफ़ी है या कोल्ड बेवरेज है, तो उसके लिए ज़्यादा रिकमेंड किया गया है। लेकिन आप इसे दोनों ही तरीके से, आप दोनों ही फूड बेवरेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो हॉट हो चाहे वो कोल्ड हो। और एक इजी टू ड्रिंक, इजी टू कैरी है, क्योंकि इसकी सिलेंडर का शेप दी गई है, तो आप इसे अपने बैग में भी साइड में रख सकते हो। और जहाँ पे भी आपको रखना है ये थोड़ा इजीली आप वहाँ पे फिट हो जाएगा, क्योंकि इसकी शेप थोड़ी आड़ी टेढ़ी ना दे करके एकदम सिलेंड्रिकल दी गई है, तो ये आप जहाँ भी रखोगे वहाँ पे ये इजीली फिट हो जाएगा। और इसको इजीली आप वॉश कर सकते हो। नॉन टॉक्सिक फूड ग्रेड जो है वो इसमें लगाया गया है, ठीक है। और इसके बाद इसमें उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दी गई है, जैसे कि आपको इसमें बताया गया है कि आपको बाहर से और अंदर से अगर इसको धोना है तो आपको एक सॉफ्ट क्लॉथ का यूज़ करना है, और एक जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो सोप इसका, वो वाला आपको यूज़ करना है। और इसे जो है एक सॉफ्ट क्लॉथ से ही आपको पोंछना है। आपको इसमें शार्प चीज़ का यूज़ नहीं करना है, ना ही बहुत तेज़ केमिकल वाले जो डिटर्जेंट आते हैं, या आप कह सकते हो जो भी वॉशेबल लिक्विड्स आते हैं वो आपको यूज़ नहीं करने हैं, जो बहुत ज़्यादा इसको जो है इसका जो अंदर का मटेरियल है वो ख़राब ना हो और इसके स्क्रैचेस ना पड़े, और ये जो है बहुत सॉफ्टली जो है इसको हमें वॉश करना है। और इसके बाद हमें बताया गया है कि इसे पूरे प्रोडक्ट को आपको डिश वॉशर में नहीं रखना है क्लीनिंग के लिए और ड्राइंग के लिए। अगर आपके घर में डिश वॉशर है और आप डिश वॉशर को यूज़ करते हो तो आप इसको उसमें रख कर के वॉश ना करें, आपको इसे हैंड वॉश ही करना है। आपको डिश वॉशर में इसे वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाए और आप बेवरेज के लिए इसे अपने यूज़ ना कर पाएँ। तो इसमें साफ साफ मना किया गया है कि आप इसे डिश वॉशर के लिए उसमें ड्राई करने के लिए, उसमें क्लीन करने के लिए इसे बिल्कुल यूज़ ना करें। जब भी आपको इसे वॉश करना है तो आप अपने हाथों से इसे धोएं, इसे किसी भी डिश वॉशर में यूज़ नहीं करना है। इसके बाद आपको बताया गया है कि आपको इसमें थिनर जो है, थिनर का और जो हार्ड केमिकल्स होते हैं उसका, ब्रश का, कोई मिट्टी होती है, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना मिट्टी से धो लेते हैं, तो वो वाला आपको काम नहीं करना है। और कोई भी क्लींजर है वॉश का, वो आपको इसमें यूज़ करना ही नहीं है। इसमें बस सॉफ्ट आपको धोना है, तो आप सॉफ्ट जो जैसे कि आपका स्पॉन्ज होता है आप उससे धो लीजिए, या कोई कपड़ा है आप उससे धो लीजिए। और आपको जो भी आप इसमें सोप या जो भी यूज़ कर रहे हैं वॉशेबल चीज़, वो आपको बहुत सॉफ्ट वाली जो होती है वो यूज़ करनी है। बहुत हार्ड केमिकल नहीं होना चाहिए, बहुत हार्ड सोप इसमें यूज़ नहीं होना चाहिए। इसको आपको सन में, सूरज की रोशनी में नहीं रखना है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि उसको सुखाने के लिए सूरज की रोशनी में रख देते हैं, अपने जो यूटेंसिल्स होते हैं सुखाने के लिए और धूप दिखाने के लिए रख देते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ना तो ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रखना है आपको, जैसे कि धूप में लोग रख देते हैं सुखाने के लिए, उसमें आपको धूप में तो रखना ही नहीं है ये। और साथ साथ अगर आपका जैसे फ्रिज में रख देते हैं बहुत सारे लोग, तो वो भी आपको अवॉइड करना है कि ज़्यादा मॉइस्चर में और ज़्यादा हाई टेम्परेचर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें आपको इसे रखना ही नहीं है। आप एक नॉर्मल आप अपने किचन में रखिए, रूम में रखिए, कहीं भी रखिए, लेकिन आपको धूप की रोशनी में से नहीं रखना है, क्योंकि इससे इसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट ख़राब भी हो जाए। तो इसलिए आपको ये कुछ बातें आपको बताई गई हैं। जब आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे तो आपको उसके पैकेजिंग पे भी देखने को मिलेंगी, आप इस बातों का ध्यान रख सकते हैं। और इसमें एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि कितने घंटे तक ये गर्म रखेगा, बट अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए कि इसमें 5 घंटे तक जो आपका बेवरेज है वो एज इट इज़ रह सकता है, अगर आप इसे पूरा फिल करके रखेंगे। तो आपको इसे, अगर आपने इसको आधा करा है फिल, या आप इतना सा फिल करके इतना ही फिल करके आप सोचते हैं कि ये एक लंबे टाइम तक के लिए गर्म या ठंडा रहे, तो ऐसा नहीं होता। आपको जब भी थर्मोस्टील होते हैं उसको आपको फुल करना पड़ेगा अगर आप उसे लंबे टाइम के लिए हॉट या कोल्ड रखना चाहते हैं तो, क्योंकि ज़्यादा अगर आप छोटी क्वांटिटी उसे यूज़ करेंगे तो आपको वो चीज़ जो है ज़्यादा लंबे समय तक वो गर्म या ठंडा नहीं रख पाएगी। और आपको एक बात और उसकी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, उनमें से ये भी है कि आपको जब भी इसे रखना है तो आपको बहुत तेज़ पटकना नहीं है।
आपको बहुत आराम से रखना होगा, क्योंकि इसके नीचे के साइड में जो है थोड़ी सी प्लेटिंग की गई होती है जिसमें शायद कोई लिक्विड होता है, जिसकी वजह से ये हॉट एंड कोल्ड रखने में इसको मदद मिलती है। तो यहाँ पे डेंट नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई केटल वाली बाय करें तो आप ये बात का ध्यान रखें, उस पर डेंट नहीं होना चाहिए और उस पर जो है आपको इसको बहुत तेज़ी से ऐसे नहीं रखना है स्लैब पे या जहाँ पे भी आप रख रहे हैं। आप इसे आराम से रखिए ताकि इस पर कोई डेंट ना पड़े और आपका जो भी केटल है वो ख़राब ना हो, आपका फ्लास्क जो है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। सो आई होप। और हाँ, इसमें आपको ये थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे भी मिल जाएंगी जिसमें आपको बताया गया है कि अगर आप एज अ गिफ्ट पर्पस से भी कोई चीज़ देख रहे हैं किसी को देने के लिए, तो ये गिफ्ट पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा यूनिक गिफ्ट रहेगा। चाहे वो फैमिली फंक्शंस में देने के हिसाब से हो, चाहे वो आपको एज अ फ्रेंड देने के हिसाब से हो, क्योंकि कॉफ़ी चीज़ जो होती है वो ऑलमोस्ट हर एक के लिए जो है एक कॉमन ही होती है। उसे बड़े भी पीते हैं, उसे आपके फ्रेंड्स भी पियेंगे, एक टीनेजर्स जो होते हैं वो भी पीते हैं। तो ऑलमोस्ट ये वाला जो प्रोडक्ट है ये गिफ्टिंग पर्पस से भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो और ये एक बजटेड प्रोडक्ट है, तो आप इसे इसकी वजह से भी प्रेफर कर सकते हो। इसकी जो MRP दी गई है वो बताई गई है 456, तो 456 इसकी MRP है। और आप अगर हमारी वेबसाइट से इसे बाय करते हो तो आपको थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे ये अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप हमारी वेबसाइट से बाय करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भी उसे देख सकते हो, उसे बाय कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाली और भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट की रिव्यू के लिए। और आपको इसमें आप और कौन कौन से प्रोडक्ट की वीडियो चाहते हो या आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। हम ट्राई करेंगे आपकी उन प्रोडक्ट्स पे वीडियो बनाने का। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें पता लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।